गुड मॉर्निंग। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 तारीख और हम अभी है अनय के स्कूल में। पेरेंट्स मीट है, शायद ये बताएंगे कि बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, वह कैसे ये है। तो उसके लिए पूनम गई हुई है वहाँ, मैं आरू को लेके यहाँ बैठा हूँ। अनय है घर पे, तो आज पता चलेगा कि क्या प्रोग्रेस है अनय की पढ़ाई का। और फिर उसके बाद एक जगह जाना है जो सरप्राइज़ है, देखते हैं कैसा क्या होता है। तो मिलते हैं फिर। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात है, इसलिए अवेयर रहना चाहिए। तो यहाँ आप लोग देखकर समझ ही रहे होंगे इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि आज यहाँ मोदी जी का दौरा है, तो आप देखेंगे कि इतने सारे लोग हैं। इतना बड़ा पंडाल मैंने अपनी लाइफ में तो कभी नहीं देखा है। और ये एक उस साइड से एंट्री करके, जहाँ आज करीब यहाँ 7 गेट थे और ऐसे 4 जगह चेक पॉइंट थे, जहाँ से चेकिंग करके इंटर होके हम इस जगह पर पहुँचे। और ये वो जैन सैलाब है जो मेरे ख्याल से मोदी जी को देखने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए खींचे चले आते हैं। क्योंकि ये बोलते हैं ना, वो पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये जो लोग वाकई मोदी जी को चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं एक झलक, वो भीड़ है ये। तो जिसमें हम भी शामिल हैं। और ये मेरे लिए एक हर्ष उल्लास का विषय है कि मैं आज इस जगह मौजूद हूँ। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज जाके। और ये बहुत ही खूबसूरत है। गुजरात की एक परंपरा है कि हर शुभ कार्य से पहले गरबा होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सब गरबे में झूम रहे हैं। और कोई भी मौका हो, गरबे का होना ये एक शुभ संकेत है। और जो कि शुभ कार्य के शुरुआत में गरबा ज़रूर किया जाता है, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो या कोई भी फेस्टिवल हो, फंक्शन हो, गरबा होना निश्चित है। और ये एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। अगर आप 10 साल, 5 साल या 2 साल भी यहाँ पे हैं और आप गरबे के समय यहाँ हैं, तो अपने आप को रोक ही नहीं सकते। आपके कदम थिरक उठेंगे, आप धुन में मग्न हो जाएंगे। ये यहाँ का एक कल्चरल जो एक पावर है, वो उस गरबे के गीत में, संगीत में है ही। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार जन सैलाब उमड़ा है यहाँ से पूरा वो लास्ट तक। ये बहुत अलग अलग जगह से, हम लास्ट में थे, वहाँ से हम किसी तरह जो लाइन, दूसरी लाइन, फिर बाद में वीआईपी पासेस, ये सारे व्यवस्थाएं, ये सारे करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही अनाउंसमेंट हुआ कि मोदी जी एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ जो सिक्योरिटी व्यवस्था है, बहुत ही पुख्ता सिक्योरिटी है। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ एलईडीज़ हैं अलग अलग सेक्शन में, वीवीआईपी सेक्शन में, वीआईपी सेक्शन में, जहाँ आम लोगों के लिए है। यहाँ सेक्शन वाइज ऐसे दिया हुआ है कि बड़ौदा के लोग कहाँ बैठेंगे, राजपीपला के लोग कहाँ बैठेंगे, छोटा उदयपुर के लोग कहाँ बैठेंगे, वहाँ सब लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं बहुत ही खूबसूरती से यहाँ हैं। और बीच में 1-2 बार बारिश ज़रूर आई। तो मैंने तो वाकई मेरी लाइफ में इतना बड़ा पंडाल कहीं नहीं देखा है जो मैं आज यहाँ देख रहा हूँ। और ये मेरा तीसरी बार सौभाग्य है कि उनके दर्शन हुए हैं। और जब मैं कॉलेज में था तो 2 बार मैं देख पाया था उनको। लेकिन आज एक समझ डेवलप होने के बाद, कॉलेज में भी जब हम होते हैं तो उस तरह से हम समझते नहीं हैं चीज़ों को, लेकिन आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वाकई ये जो जितने लोग हैं, ये अगर लोग ऐसे बोले भक्त है, अंधभक्त हैं, तो हम गर्व से बोल सकते हैं हाँ, अंधभक्त हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के सोच, किसी के विचार से। आप क्या हैं, आप कहाँ हैं, इसमें दृढ़ निश्चय आपको होना चाहिए। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 भाईजान यहाँ पे मोदी जी के इंतज़ार में। और ये खूबसूरती है, यही देश की खूबसूरती है कि यहाँ सभी लोग मोदी जी को प्रेम करते हैं।
और ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये वाकई खूबसूरती है इस देश की परंपरा की। तो यहाँ मोदी जी का आगमन हो चुका है और ये जन सैलाब के बीचों बीच, क्योंकि ये हम एलईडी पे दिखा रहे हैं, और उन्होंने जब आज आए और ये लोगों के बीच से इतने सारे लोगों के बीच से वो उस साइड, अभी हम दिखाएंगे, वो जिस साइड से आ रहे हैं, हज़ारों लोग खड़े हैं वहाँ पर। और जस्ट इस तरह का जो एक रो के बीच से उनकी गाड़ी चलती हुई आ रही है। तो वो खुद ही बोल रहे थे, इतने सारे लोगों को मैंने पहली बार, जिनके साथ मैं शायद उंगली पकड़ के चलना सीखा, उठना सीखा, बैठना सीखा, जिनके साथ मैंने खाना खाया बैठ के, वो लोग आज मेरे आजू बाजू थे। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे थे। तो ये बहुत एक गर्व का विषय है किसी के लिए भी। अगर कोई देश का प्रधान इस तरह से बोलता है तो यहाँ मोदी जी स्टेज पर आ चुके हैं और सभी लोगों ने सभी को अभिवादन किया हाथ हिलाकर, और थोड़ी देर में उनका सम्मान किया जाएगा। और सम्मान के पश्चात ये सम्मान की जो प्रक्रिया है, आपको देखने से ही, उनको देखने से ही एक अलौकिक आभास ज़रूर होता है। उनके चेहरे पर एक तेज है, और जो बाजू में हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ उनका सम्मान किया जा रहा है। तो वाकई ये मेरे आँखों से देखना मेरे खुद के लिए एक सौभाग्य प्राप्ति है। और देश का बड़ा प्रधान हमारे बीच आज यहाँ बड़ौदा में उपस्थित थे। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी अपना अभिवादन करते हुए संबोधित कर रहे हैं सभी को, जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और यहाँ आज 21,000 करोड़ रुपए लागत जो निवेश है वो किया गया है। उनकी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसमें बहुत ही अलग अलग चीज़ें थी। और यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनका वीडियोस बीच बीच में चल रहे थे। वो शायद हमारे इस फुटेजेस में नहीं हैं, लेकिन जन सैलाब देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। और मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की माता जी का जन्मदिन था, तो सुबह उन्होंने जाकर अपने गांधीनगर अहमदाबाद वाले घर पे माता जी के दर्शन किए, उनके साथ पूजा अर्चना की, उनके पैर धुलाए, आशीर्वाद लिया, मिठाइयाँ खिलाईं। और उसके बाद वो पावागढ़ गए। वहाँ जो काली माता जी का मंदिर है उसमें ध्वजारोहण किया। और ये 500 साल पुराना काली मंदिर था जिसको पुनर्निर्माण हुआ है, और वो भी एक बहुत अच्छा स्पॉट हुआ है। तो वाकई हमें ये गर्व है कि आज प्रधानमंत्री जी यहाँ बड़ौदा में उपस्थित हैं और हम अपनी आँखों से उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम रोज़ ज़रूर देख पाते हैं टीवी पर, लेकिन इस तरह का एक अनुभव ये मेरे लिए बिल्कुल अलग है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो आप देखेंगे कितने सारे लोग दीवाने हैं उनके। और ये बोलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस जन सैलाब का एक हिस्सा हूँ। स्वर्णिम भारत के संकल्प के सिद्धि का मान्य आशीर्वाद। मुझे खुशी है कि संस्कार नदी बड़ौदा से आज जब करीब 21,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। ये प्रोजेक्ट गुजरात के विकास से भारत का विकास, इस प्रतिबद्धता को बढ़ने दे वाले। गरीबों के घर, उच्च शिक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी पर इतना बड़ा निवेश गुजरात के औद्योगिक विकास को विस्तार देगा। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इसके लिए अनगिनत अवसर निर्मित करेगा।
कुपोषण और अनीमिया की समस्या होता है। तो यहाँ मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे ऐसे गरीब परिवारों को घर की चाबी सौंपी। वो हमने अपने आँखों से देखा और महसूस किया कि क्या होता है वहाँ स्टेज पर ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र था जिसके हम गवाह बने। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।